उत्तराखंड के पहाड़ी इलाके में घने जंगलों और गहरी खाइयों के बीच बसा एक बेहद सुनसान और रहस्यमय गांव है जिसका नाम है बागड़। जहां सूरज ढलते ही चारों तरफ ऐसी खामोशी छा जाती है कि इंसान की अपनी सांसों की आवाज भी डरावनी लगने लगती है। इस गांव से करीब 3 किलोमीटर अंदर जंगल में एक पुराना ब्रिटिश जमाने का रेस्ट हाउस बना हुआ है जिसे लोग मौत का बंगला कहते हैं, क्योंकि पिछले 100 सालों में जो भी इंसान वहां रात में रुका उसकी जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रही। स्थानीय लोग बताते हैं कि दिन के समय भी उस इमारत के आसपास अजीब सी बेचैनी महसूस होती है। हवा अचानक ठंडी बढ़ जाती है, पेड़ बिना वजह हिलने लगते हैं और कई बार किसी औरत के रोने जैसी आवाज सुनाई देती है। साल 2016 में दिल्ली से 4 दोस्तों आरव, करण, निखिल और समीर ट्रैकिंग और एडवेंचर के शौक में इस इलाके में पहुंचे। रास्ते में कई बार गांव वालों ने उन्हें उस रेस्ट हाउस में रुकने से मना किया और कहा कि सूरज ढलने से पहले ही गांव लौट आना, लेकिन चारों दोस्तों ने इसे पहाड़ी इलाकों का आम अंधविश्वास समझकर अनदेखा कर दिया। जब वे जंगल के भीतर उस रेस्ट हाउस के पास पहुंचे तो वहां का माहौल देखते ही उनके दिलों में अजीब सी घबराहट भर गई। पूरी इमारत जर्जर हालत में थी, खिड़कियां टूटी हुई थी, दीवारों पर काई जमी हुई थी, फर्श जगह जगह से धंसा हुआ था और अंदर घुसते ही सड़ांध और सीलन की तीखी बदबू ने उनका स्वागत किया। रात धीरे धीरे गहराने लगी और जंगल में अजीब अजीब आवाजें गूंजने लगी। कभी किसी जानवर के चिल्लाने जैसी आवाज आती तो कभी दूर कहीं किसी औरत के रोने की धीमी सिसकी सुनाई देती। रात करीब 10 बजे अचानक पूरा रेस्ट हाउस में बिजली गुल हो गई और चारों तरफ घुप अंधेरा छा गया। मोबाइल की टॉर्च जलाकर जैसे तैसे वे अपने कमरों में पहुंचे, लेकिन मन में अजीब सा डर बैठ चुका था। ऊपर की मंजिल से किसी के भारी कदमों की आवाज आने लगी, जैसे कोई बेचैनी में टहल रहा हो। कुछ देर बाद वही आवाज दौड़ने में बदल गई, मानो कोई गुस्से में इधर उधर भाग रहा हो। डरते हुए आरव और समीर ऊपर देखने गए, लेकिन वहां कोई नहीं था। बस गलियारे में ठंडी हवा बह रही थी और दीवारों पर किसी के हाथों के ताज़ा निशान उभर आए थे। वापस लौटते समय उन्हें सीढ़ियों पर गीले पैरों के निशान दिखाई दिए जो सीधे एक बंद कमरे की तरफ जा रहे थे, जिसके दरवाजे पर जंग लगी नेम प्लेट पर लिखा था स्टोर रूम, प्रवेश निषेध। डर के बावजूद वे उस कमरे के पास पहुंचे तो अंदर से किसी औरत के धीमे रोने की आवाज आने लगी, जो धीरे धीरे सिसकियों में बदलती गई। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, अंदर का नजारा देखकर उनके रोंगटे खड़े हो गए। कमरे की दीवारों पर जगह जगह सूखा हुआ खून जमा था, जमीन पर टूटे शीशे और पुराने लोहे की जंजीरें पड़ी थी और कोने में एक मोटी रस्सी का फंदा लटक रहा था जो बिना हवा के भी हिल रहा था। अचानक पूरे कमरे का तापमान गिरने लगा और उनकी सांसों से भाप निकलने लगी। उसी पल करण जोर से चीख पड़ा और जमीन पर गिर गया। जब बाकी 3 दोस्त उसके पास पहुंचे तो उसके गले पर उंगलियों के गहरे नीले निशान उभर आए थे और उसकी आंखें खुली होने के बावजूद वह कुछ देख नहीं पा रहा था। तभी पूरे रेस्ट हाउस में किसी औरत की दिल दहला देने वाली चीख गूंज उठी, जैसे कोई भयानक पीड़ा में तड़प रहा हो। दरवाजे अपने आप जोर जोर से बजने लगे, खिड़कियां कांपने लगी और दीवारों से खून की पतली धारें टपकने लगी। डर के मारे तीनों दोस्त करण को उठाकर नीचे भागे, लेकिन मुख्य दरवाजा किसी भी हाल में नहीं खुल रहा था, मानो किसी अदृश्य ताकत ने उसे जकड़ लिया हो। तभी उन्हें खिड़की के बाहर एक परछाई दिखाई दी। एक औरत, बिखरे बाल, खून से सनी सफेद साड़ी, सोनी सफेद आंखें और चेहरे पर दर्द और गुस्से का भयानक मिश्रण। वो बिना पलक झपकाए उन्हें देख रही थी और उसके होंठ धीरे धीरे हिल रहे थे, मानो वो कुछ कहना चाहती हो। अगले ही पल पूरे रेस्ट हाउस में एक साथ कई औरतों के रोने और चीखने की आवाजें गूंज उठी, जैसे सैकड़ों आत्माएं एक साथ कराह रही हो। आरव को महसूस हुआ जैसे किसी ने उसके कान के पास आकर फुसफुसाया, मुझे न्याय चाहिए, उन्होंने मुझे मारा।
पूरी रात वे तीनों दोस्त कांपते हुए एक दूसरे को पकड़े बैठे रहे, आंखों में डर और मन में मौत का साया लिए। सुबह करीब 5 बजे अचानक सब कुछ शांत हो गया। दरवाजा अपने आप चरमराते हुए खुल गया और सूरज की पहली किरण अंदर दाखिल हुई। वे किसी तरह करण को उठाकर गांव की तरफ भागे। होश में आने के बाद करण ने बताया कि उसने एक औरत को देखा जो रस्सियों से बंधी हुई थी। उसके शरीर पर जख्मों के निशान थे, चेहरे पर सूखा खून लगा था और वो बार बार यही कह रही थी, उन्होंने मुझे जासूस समझकर मारा, मुझे इंसाफ चाहिए। गांव के बुजुर्गों से पूछताछ करने पर एक खौफनाक इतिहास सामने आया कि ब्रिटिश शासनकाल में उसी रेस्ट हाउस में एक भारतीय महिला को शक के आधार पर जासूस समझकर 3 दिनों तक अमानवीय यातनाएं दी गई थी। उसे भूखा प्यासा रखा गया था, बिजली के झटके दिए गए थे और अंत में उसी स्टोर रूम में फांसी पर लटका दिया गया था। मरते वक्त उसकी चीखें पूरे जंगल में गूंज उठी थी और उसने कसम खाई थी कि वो कभी शांति से नहीं जाएगी। तभी से उसकी आत्मा उस इमारत में कैद हो गई और जो भी इंसान वहां रात बिताने की कोशिश करता है वो उसके सामने आकर अपना दर्द और गुस्सा उतारती है। आज भी रात के समय जंगल से गुजरने वाले लोग किसी औरत के रोने, मदद की गुहार, पैरों की आहट, दरवाजों के पीटने और अचानक आती बर्फ जैसी ठंडी हवा का अनुभव करते हैं। कई ट्रक ड्राइवरों और यात्रियों ने दावा किया है कि उन्होंने उस रेस्ट हाउस की खिड़की से सफ़ेद साड़ी पहनी एक औरत को बाहर झांकते देखा, जो कुछ ही सेकंड में हवा में घुल जाती है। प्रशासन ने उस जगह को सील कर दिया है, लेकिन स्थानीय लोग आज भी सूरज ढलते ही उस रास्ते से गुजरने से डरते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि वो आत्मा आज भी इंसाफ की तलाश में भटक रही है और जो भी उसकी सीमा में कदम रखता है उसे अपनी मौजूदगी का एहसास कराकर हमेशा के लिए खामोश कर देती है।